आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक, तो अनुप्रयोग पढ़ने के पहले हमें समझना होगा कि ये उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक, तो देखिए उन्नयन कोण की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी परिवेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, ऐसे ही अवनमन कोण को क्या कहेंगे कि क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखने पर जो कोण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की आंख है, ठीक है। ठीक, और ये क्या है, आंखों से सीधी देखी गई रेखा क्या कहलाती है, आपकी क्षैतिज रेखा। इसको हमने क्या मान लिया, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर देखा गया कोण है ना, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखा गया, ये देखिए ऊपर की ओर देखा गया कोण क्या कहलाएगा, ये आपका ये जो थीटा बनाएगा, ये थीटा बनाएगा, इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक, ये आपकी क्या कहलाएगी, ऊपर की ओर देखी गई रेखा क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा। ठीक, ऐसे ही अवनमन कोण के लिए क्या कहेंगे कि क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखा गया कोण है ना, क्या कहलाएगा आपका, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये क्या, ये कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक, ये देखिए ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बना देंगे, अब ये 90 डिग्री बना देंगे है ना, और ये क्या है, थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट दे देते हैं इनको ए बी सी डी, देखिए उन्नयन कोण के लिए ये त्रिभुज बनेगा आपका, ये है ना, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना आपका, है ना। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, और थीटा दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगी, त्रिकोणमिति। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या, देखिए अवनमन कोण में भी क्या है, ये क्या बना रहे हैं, आपको समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, और थीटा दिया है तो क्या लग जाएगा इसमें, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में क्या, सारे अनुपात या तो साइन थीटा कॉस थीटा जिसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे इससे निकल आएगी। बस क्या होना चाहिए, किसी एक भुजा का मान दिया हो और थीटा की वैल्यू दी हो, हम सारी भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते थे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए उन्नयन कोण के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे उन्नयन कोण, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पोल है, ठीक, और यहाँ पे कोई बिंदु है, और मान लीजिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, थीटा डिग्री कोण बना रहा है, और कहा ये क्या है आपका उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण मैंने हेडिंग डाल दी है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है, मतलब इस पिलर की ओर, मतलब जहां उसका वस्तु रखी है, अगर उसी दिशा में चलेगा तो हमेशा कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आ गया तो अब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब व्यक्ति जितना पास में जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या है, मीनार है, तो मीनार के जितना पास में जाएगा उतना थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही अगर मीनार से क्या दूर जाता तो क्या हो जाता, थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाती, घटती चली जाती, है ना। ठीक, अब जैसे मान लीजिए उन्नयन कोण में एक और है, जैसे मान लीजिए एक पिलर है, ठीक, यह भवन है, चलिए भवन को देखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए भवन है, ठीक, और भवन के ऊपर क्या है, एक मान लीजिए झंडा है ना। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स है, अब पॉइंट फिक्स है, अगर हम झंडे के तल में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कोई थीटा वैल्यू बनेगी, है ना, थीटा रहेगी। अगर हम मतलब पॉइंट से, मतलब यहाँ तल से झंडे के शिखर को देखेंगे तो यहाँ हमेशा थीटा का मान देखिए ना, यहाँ पहले कम रहा होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, थीटा प्लस अल्फा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वो हम क्वेश्चनों में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण कैसे करेंगे। ठीक, अवनमन कोण के बारे में, अब
नमन कोण। ठीक, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मीनार पर है और वो कहां देख रहा है, मीनार से किसी बिंदु पर नीचे की ओर। तो देखिए कैसे, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ मीनार पे है, ठीक है, और वो कहां देख रहा है, एक बिंदु P पे। ठीक, तो ये क्या बना देगा आपका, मान लीजिए थीटा डिग्री से देख रहा है, ठीक है, PQR। ठीक, अब देखिए इसको, अब नमन कोण दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इसकी क्या कर देंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हमने खींच दिया ना, देखिए ना, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखा गया कोण क्या कहलाता है हमारा, अवनमन कोण। ये हमेशा क्या दर्शाता है, ये कि यह एक अवनमन कोण है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को, इसमें और पॉइंट बनते हैं आपके, जैसे मान लीजिए एक भवन है, ठीक, और एक मीनार है। ठीक, अब बोला जाएगा कि भवन से या मीनार से भवन के शिखर पर देखा जाने वाला कोण और मीनार से भवन के तल पर देखा जाने वाला कोण। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ना, मीनार से, देखिए भवन के कहा शिखर पर देखा जा रहा है और मीनार से भवन के तल पर देखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर पॉइंट डाल देते हैं PQRS। ठीक, अब देखिए P से Q अगर दूरी यहाँ पे x है तो यहाँ से S से लेके एक पॉइंट अगर हम खींचते हैं, देखिए ना, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम यहाँ इसको x मानना है तो ये भी क्या होगा, x। ठीक है, PQRS, इसको मान लेते हैं T। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमेशा रहेगा थीटा, यहाँ पे ये देखिए ना कम थीटा बना रहा है ना, छोटा वाला त्रिभुज है ना, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए थीटा बना रहा है तो ये कितना बनाएगा, ये थीटा प्लस अल्फा बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ये हमेशा बड़ा कोण रहेगा और ये छोटा कोण रहेगा। ठीक, और इसको क्या करेंगे, अवनमन करने के लिए हमने क्या, क्षैतिज रेखा खींच देंगे। तो इससे क्या दर्शाएगा ये कि आपका क्या है, ये आपका ये एक अवनमन कोण है। ठीक, अगर ये देखिए थीटा है तो यहाँ पे क्या दर्शाना पड़ेगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा। किस नियम से, एकांतर कोण। ठीक है ना, जेड बन रहा है ना, अगर जहां भी जेड बनता है समांतर रेखा में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो आपका एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, ठीक, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बाकी बातें हम क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, और धरती के एक बिंदु जो मीनार से 15 मीटर कितना है, दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, माना यह एक मीनार है, ठीक है, और मीनार से कितने दूर तक एक बिंदु है, क्या है, कितना है, 15 मीटर। क्या कर देना, यहाँ से अपन को 15 मीटर एक पॉइंट लेना, क्या है, क्या दिया गया है, 15 मीटर। ठीक है, और इस बिंदु से क्या बोला गया है, उन्नयन कोण ना, तो मैंने बताया था ना, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखना है। तो क्या करना है, इस बिंदु से ऊपर की ओर। ठीक, कितने डिग्री कोण बना रहा है ये, 60 डिग्री का, है ना। बस बन गया अपना समकोण त्रिभुज। इसको मान लीजिए ABC। ठीक है, अब देखिए मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई तो दिया नहीं गया, तब क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा रेशियो बताना है जो क्या कहे, ये आपकी मीनार क्या है, लंब है ना, इस कोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए h क्या है, लंब है, तो लंब बटे आधार। देखिए किसका रेशियो बनता है, लंब बटे आधार। देखिए tan का बन रहा है ना, लंब बटे आधार, मतलब कौन सा थीटा लगा देंगे अपन, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई क्या, h मीटर। ठीक है, ठीक, तब प्रश्नानुसार, ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या कौन सा लग जाएगा, अब बात आपका tan थीटा का, लंब बटे आधार, यही ना चाहिए हमको, लंब बटे आधार चाहिए, है ना, जिसमें से एक वैल्यू ना पता हो और एक वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। इसमें से हमें हाइट नहीं पता थी और आधार हमें तो पता था, है ना, तो क्या लग गया हमारा tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। लंब कितना है आपका, BC, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, BC अपॉन AB। हमने क्या कर दिया, BC अपॉन AB। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री। tan थीटा का मान, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60। यहाँ क्या लिख देंगे, tan 60। ठीक है, लंब कितना दिया गया है, BC कितना, हमने h माना, तो हमने क्या लिख दिया, h।
आधार कितना है यहाँ पे AB, मतलब 15 मीटर, तो हमने क्या लिख दिया 15। अब देखिए tan 60 मैंने यहाँ टेबल में बना दिया है। देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3, कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है टेबल के बारे में, ठीक है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे √3 बराबर h/√15, ठीक है। अब देखिए √15 नहीं, सिर्फ 15 होगा यहाँ पे, ठीक है, h/15। अब देखिए अब हमें h बस का मान निकालना है ना, तो देखिए 15 गुणा कहाँ करवा देंगे, देखिए 13 गुणा में, देखिए भाग में है तो किसमें चला जाएगा गुणे में, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15√3, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है। यही तो है आपकी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या माना था हमने h, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 होगी, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री तथा भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है ना। तो ध्वज की लंबाई व बिंदु P से भवन तक की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन भवन को बनाते हैं, ठीक है। भवन कितना है 10 मीटर, देखिए सबसे पहले हम भवन को बनाते हैं। देखिए यहाँ से कितना है भवन अपना 10 मीटर, ठीक है। और बिंदु P से इस भवन का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। तो हमने यहाँ से एक उन्नयन कोण बनाया हमने कितना 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, मतलब ये भवन का शिखर होगा, इसके ऊपर एक क्या ध्वज लहराया गया है, ठीक है। तो बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45, शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा, तो ऊपरी कितना है एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 45 डिग्री, ठीक ठीक। इसके बाद क्या पूछा है, ध्वज की लंबाई व बिंदु P से भवन तक की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया था, बिंदु P हम इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S, ठीक है। यहाँ पे ध्वज की लंबाई कुछ नहीं दी गई, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी h, ठीक है। बिंदु P से Q तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं x, ठीक। तो Q से लेके S तक की दूरी क्या हो जाएगी बताइए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितनी h, हमने क्या कर दिया +h, ठीक है। मतलब S से लेके Q तक की दूरी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज होता है आगे उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज, छोटा त्रिभुज कौन सा है PQR है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR में, ठीक। देखिए PQR में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पे 10 और बेस में कितना x माना था हमने ना। देखिए लंब बटे आधार किसका रेशियो होता है, लंब बटे आधार tan का, मतलब x का कौन सा थीटा लग जाएगा, कौन सा रेशियो tan थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार है ना। लंब क्या है आपका RQ में आधार कितना है PQ है ना। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, देखिए ना छोटे वाले त्रिभुज में कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 30 बराबर RQ कितना है आपका 10, तो हमने क्या लिख दिया 10 बटे PQ कितना है आपका x, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। अब देखिए tan 30 देखिए 30 डिग्री पे जाना है ना, और कहाँ पे tan में, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 है ना, और यहाँ पे 10/x उसी तरह। अब देखिए x यहाँ पे किसमें है भाग में, इधर करेंगे तो किसमें गुणे में हो जाएगा, और √3 को कहाँ भेज देंगे इक्वल के इधर, तो देखिए यहाँ गुणे में किसमें हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा है ना। चलिए करते हैं इसका x का गुणा 1 से होगा कितना हो जाएगा x, ठीक है। और √3 का गुणा 10 से होगा तो क्या आ जाएगा 10√3 है ना। उसके बाद अब देखिए x की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी, x की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे 10√3, ठीक है। लेकिन अभी क्या रखने को बोला है, √3 की जगह क्या रखने को बोला है 1.732 है ना। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है, x बराबर 10 गुणे
1.732 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 10 का गुणा 1.732 में 732 में देंगे तो एक पॉइंट कहाँ चले जाएंगे हम, राइट साइड। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 17.32 है ना। और ये वैल्यू किसे मीटर में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। मतलब आधार का मान कितना आ गया आपका, मतलब बिंदु P से Q तक की दूरी कितनी आ गई, x ही तो माने थे हमने, कितना 17.32 मीटर। ठीक, अब उसके बाद किसकी हाइट देखना है, ध्वज की। देखिए वो ध्वज के लिए हमने कितना माना था, h। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला। तो देखिए PQS, बड़े वाले त्रिभुज की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, 10 प्लस h। अब देखिए 10 प्लस h यहाँ पे है और x हमारे पास है ना। बेस लेंगे और लंब और आधार लेंगे। ठीक, देखिए तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR है ना, क्या लग जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, s और q, क्या हो जाएगा, s और q। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा आपका PQ, हमने लिख दिया PQ। ठीक, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, बड़े वाले त्रिभुज का थीटा कितना है, 45। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर s की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस h और बटे PQ कितना है, x है ना। अभी x लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक, अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर, अब 10 प्लस h है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 प्लस h और बटे x की वैल्यू कितनी निकाले थे अपन, 17.32। क्या लिख देंगे, 17.32। अब देखिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ बटे में है ना, तभी इसका तिरा गुणा कहाँ, किसी एक से करवा देंगे। तो देखिए करवाते हैं, कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 17.32 से आएगा तो क्या आएगा, 17.32 ही आएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 17.32 बराबर 10 प्लस h। अब यहाँ पे देखिए 10 किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17.32 माइनस 10 बराबर h। ठीक है, तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 17.32 में 10 माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7.32। ठीक है, मतलब 32 मीटर। मतलब बिंदु P से Q तक की दूरी क्या x माना था हमने, कितनी आ गई, 17.32 मीटर है ना। और ध्वज की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, h मीटर। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7.32। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः बिंदु P से भवन तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 17.32। यहाँ क्या लिखेंगे, 17.32। ठीक है, उसके बाद ध्वज की ऊंचाई क्या निकाला था आपने, 7.32। क्या लिख देंगे, 7 यहाँ पे मीटर लिख लीजिएगा, 7.32 मीटर। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई। किस पे बंधी हुई है, खंबे पे बंधी हुई है ना। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक खंबा बनाते हैं। ठीक है, ये हमने खंबे को बना दिया। ठीक है, और एक बिंदु P से ना डोरी लगी हुई है जो बंधी हुई है किसी आधार से, हमने इसको आधार मान लिया। ठीक, यही बिंदु से हमने क्या मान लिया, इसको बिंदु P मान लिया। इसी से एक डोरी बंधी हुई है खंबे के शिखर की ओर, हमने शिखर से हमने लगा दिया। ठीक, और डोरी की लंबाई कितनी दी गई है आपकी, 20 मीटर। हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे, 20 मीटर। ठीक है, और क्या लास्ट में पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्या करते हैं, P Q R और बेस को क्या मान लीजिए, x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने कोण का एक चीज और यहाँ पे देखिए कोण दिया गया होगा, कितने डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण। तो रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या अपने पास क्या क्या चीज दी है, लंब और
कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण किसमें किसमें होते हैं, देखिए लंब और कर्ण किसमें है, साइन थीटा में है ना, लंब बटे कर्ण है ना। देखिए ना क्या क्या दिया गया है, लंब और कर्ण की कर्ण का अनुपात देखना किसमें होता है, तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो क्या लगेगा हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है आर क्यूब, हमने क्या मान लिया आर क्यूब बटे कर्ण कितना है आपका 20, 20 में मतलब कि आर पी मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या लीजिए आर पी, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा कितना रखना है हमें 30, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 बराबर आर क्यू की वैल्यू कितनी है एच, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे एच। आर पी की वैल्यू कितनी है, आर से पी तक की वैल्यू कितनी है 20, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 20। अब देखिए साइन 30 का मान 30 में जाइए और साइन में देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। और एच बराबर एच बटे 20। अब देखिए यहाँ इक्वल किधर किसमें है 20 भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणे में, तो क्या आ जाएगी एच की वैल्यू, एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20 का गुणा यहाँ 1 से होगा, क्या होगा 20 और बटे में 2, तो क्या कर देंगे 20/2। अब देखिए 2 से भाग देंगे यहाँ पे कितने बार जाएगा 2 दाम 20, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, मीटर में थी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अगर यही चीज पूछा होता कि बताइए कि बिंदु P से Q मतलब कि बिंदु P से खंभे तक की दूरी कैसे ज्ञात करते, तो चलिए उसको भी लगातार ही ज्ञात किए ले रहे हैं। अगर पूछा जाता कि बिंदु P से Q तक की दूरी, तो देखिए h की वैल्यू हमें मिल गई ना, कितनी मिल गई हमें 10, है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, आधार में चाहिए ना, आधार की वैल्यू चाहिए हमें। अब तो अब देखिए ये क्या है अपना लंब, तो लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार किसका होता है रेशियो tan थीटा का। यहाँ पे क्या लग जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक। क्या लग जाएगा यहाँ पे tan थीटा, है ना, tan थीटा में क्या लग जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका आर क्यू और आधार कितना आपका पी क्यू, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 30 बराबर आर क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, आर क्यू हमने कितना निकाल लिया 10, आर क्यू का एच ही था ना मान, देखिए ना यहाँ पे एच का मान कितना 10 निकाला, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और बटे पी क्यू कितना निकालना है, मतलब पी क्यू निकालना है हमें, मतलब एक्स रखना है यहाँ पे, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब tan 30, अब tan 30 में जाइए, 30 में tan कितना होता है वैल्यू 1/√3, हमने क्या रख दिया यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x 10/x। अब देखिए x ऊपर ले जाना है ना, तो यहाँ से 13 गुणा यहाँ पे करवा देंगे और √3 का 10 से क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 से करवाएंगे क्या जाएगा x, और √3 का गुणा 10 से कराएंगे क्या जाएगा 10√3, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, बिंदु P से खंबे तक की दूरी है, बिंदु P से Q तक की दूरी, ठीक है। अगर पूछा जाता तो कि बताइए बिंदु P से Q तक के बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या आएगी आपकी 10.√3 मीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक, हमने क्या क्या निकाला, इसकी हाइट भी निकाल दी और यहाँ पे इसका बेस भी निकाल दिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के आधार के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर है। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या दिया गया है उन्नयन कोण, है ना, तो अपन उन्नयन कोण के लिए क्या दिया गया है मीनार, है ना। सबसे पहले मीनार बनाते हैं, ठीक। एक बिंदु दिया गया है क्या कहीं पे, ठीक, ये बिंदु हमने मान लिया, ठीक। और यहाँ से कितने दूरी पर है ये 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु, हमने क्या लिख दिया 30 मीटर, ठीक है। और बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण कितना है, शिखर का मतलब कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ क्या लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ये क्या है, इस मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया इसे एच मान लिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे लंब और आधार कौन रेशियो बना रहा है, लंब और आधार का, देखिए ना लंब और आधार कौन बना रहा है tan। अधिकतर क्वेश्चनों में आपका tan थीटा ही उपयोग में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हाइट पूछा जाता और बेस पूछा जाता तो रेशियो कौन ही बताएगा, हमेशा tan ही तो बताएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है, लंब बटे आधार किसका होता है tan का, तो कौन सा थीटा लगेगा इसमें tan थीटा लगेगा। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है लंब बटे आधार मतलब आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 30, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
tan 30 बराबर आर की वैल्यू कितनी है h और पी की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, अब tan 30 की, अब 30 में जाना कहाँ 10 में, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर h/30। ठीक, अब तो चीज इसका क्यों क्या कर रहे हैं तिरक गुणा करवा देंगे, देखिए ना, तो ये तिरक गुणा होगा एक साथ कितना आ जाएगा 30/√3 बराबर h। ठीक है, अब देखिए √3 नीचे है ना, तो इसका क्या कर दिए हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हर का परिमेयीकरण करने पे 30/√3 गुणे √3 गुणे √3 इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे h की। अब देखिए 30/√3 हो जाएगा, 3 √3 का गुणा √3 से हो तो क्या बनेगा 3, तो 3 दाम 30, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√3 बराबर क्या आ जाएगा 10/√3 मीटर। मीटर में है ना वैल्यू, हाँ मीटर में, तो क्या आ जाएगा हम मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 10/√3 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का आधार व जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है की दूरी कितनी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए मान लीजिए पहले क्या था, एक पेड़ था। ठीक है, आंधी आने से मान लीजिए यहाँ से कहीं टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये टूट के कहाँ आ रहा है आधार में, है ना, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से टूट रहा है, ठीक, और टूट के कहाँ आ रहा है, ये इतना हिस्सा कहाँ पे आ रहा है आधार पे आ रहा है ना, ये मान लीजिए कहाँ पे आ गया आधार पे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक, और आधार से इस पेड़ के बीच की दूरी कितना दिया गया है 8 मीटर। ठीक, अब मान लीजिए इसको पॉइंट सबसे पहले PQR। ठीक, हमें देखिए ऊंचाई तो दी नहीं गई थी पेड़ की, तो मान लीजिए इसकी यहाँ तक ऊंचाई कितनी h मान लेते हैं और इसकी क्या मान लेते हैं x। अब देखिए ये टूटा हुआ भाग ही तो है यहाँ से यहाँ तक x, है ना, और ये क्या है h हाइट है। तो इसको अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें पेड़ की कुल ऊंचाई मिल जाएगी ना, अगर हम PR और RQ को जोड़ दें, है ना। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी x प्लस h होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, आगे h को सॉल्व करते हैं फिर x को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए h और ये 8 सेंटीमीटर सॉरी 8 मीटर किस रेशियो में, देखिए ना लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है tan का, तब यहाँ क्या लग जाएगा tan थीटा। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR में, PQR में, है ना, क्या लगेगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका QR, QR और बटे में आधार क्या है आपका QP। ठीक है, अब tan थीटा कितना है, सॉरी किसमें दिया था क्वेश्चन में कितना 30 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन 30 डिग्री। ठीक है, tan थीटा tan 30 की वैल्यू, ठीक है 30 में कहाँ जाना है tan में, तो कितना है 1/√3, तो क्या जाएगा सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए tan 30। ठीक है, tan 30 QR की वैल्यू कितनी है h अपॉन QP की वैल्यू कितनी है 8 और tan 30 का मान कितना है आपका 1/√3। ठीक है, बटे इक्वल में क्या जाएगा h/8। ठीक है, अब देखिए h की वैल्यू फाइंड करनी, देखिए बटे में 8 कहाँ चला जाएगा इक्वल में उधर गुणे में चला जाएगा, मतलब कि 8 का गुणा 1 में हो क्या हो जाएगा 8/√3। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी h की। ठीक है ना, लेकिन h की वैल्यू निकल आई क्या 8/√3। अब इसकी चाहिए हमें x की चाहिए। ठीक है, तो x के लिए हमें किसी का भी रेशियो ले सकते हैं। देखिए ना बेस का और क्या कहते हैं कर्ण, मतलब कि आधार और कर्ण किसमें है, किसका रेशियो होता है आपका, देखिए आधार और कर्ण कहाँ पे है cos में है ना, देखिए ना आधार बटे कर्ण है ना, किसका है cos का है। तो चलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे त्रिभुज PQR में cos कितना दिया 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका QR नहीं क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका PQ और कर्ण क्या है आपका PR, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे PR। अब देखिए
cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 30 में जाइए cos में जाइए, कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3/2 बराबर पी क्यू की वैल्यू, पी से क्यू तक की वैल्यू कितनी है आपकी 8, हमने क्या लिख दिया 8, पी से आर तक की दूरी कितनी है x, ठीक है। अब देखिए अचर पद को एक तरफ और चर पदों को एक तरफ करना है ना, देखिए तो ये क्या है x आपका चर है, तो देखिए इसको अगर हम थीटा गुणा कराएंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, ठीक है। x का गुणा कहाँ होगा √3 से, तो क्या हो जाएगा x √3, और 2 को गुणा कहाँ होगा 8 से, तो क्या हो जाएगा 2 8 16। अब देखिए x के साथ √3 तो गुणा है ना, गुणे वाली चीज कहाँ चली जाती है भाग में, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, है ना, ठीक। अब देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी x प्लस s था ना, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी x प्लस h, है ना। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी 16, हमने क्या लिख दिया 16/√3, है ना, x की वैल्यू क्या है 16/√3, और h की क्या है 8 प्लस 8/√3, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे 16 और 8 कितना होता है 24, है ना, 24/√3, ठीक। अब देखिए √3 नीचे है ना, इसका क्या कर देंगे हम परिमेयीकरण, तो जब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो देखिए हर का परिमेयीकरण करने के तो क्या आएगा 24/√3 गुणे √3/√3, क्यों, क्योंकि हमने किसका किया है हर का परिमेयीकरण किया है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 24/√3, और √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3, है ना, तो 3 8 24, क्या आ जाएगा 8/√3, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 8/√3, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी 8/√3 मीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं 30 व 45 है। मतलब मीनार से भवन की शिखर का कितना है 30 और तल का कितना है 45 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई और मीनार और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए ये एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर। हमने इसको क्या मान लिया P और Q, भवन की ऊंचाई क्या मान ली हमने PQ, ठीक है। और इससे कुछ दूर पर क्या है एक मीनार, ठीक है, मीनार, ठीक। तो मीनार से है ना भवन का क्या अवनमन कोण कितना है, शिखर और तल का, देखिए शिखर में कितना है ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, शिखर का अवनमन कोण, और भवन की क्या है यहाँ पे तल का अवनमन कोण, ठीक है। इसको ऐसे अपन ला देते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये अवनमन कोण है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, ठीक। तो देखिए शिखर का अवनमन कोण कितना है 30, तो हमने क्या लिख दिया 30, ठीक है। और तल का कितना है शिखर के भवन के तल का कितना है कोण 45 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया इसका 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन कितना बना रही 45, हम यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस रेखा के बराबर ये होगी रेखा, हमने इसको क्या कर दिया इस रेखा के बराबर इसको बना दिया, ठीक है, ठीक। अगर ये 30 है तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ना इस लाइन में कितना बना रहा है 30, तो यहाँ भी कितना बना देगा 30, किस नियम से एकांतर कोण से, है ना। अब देखिए मीनार की ऊंचाई भी हम लिख लेते हैं PQ, ये क्या है RS, इसको बीच में मान लेते हैं T, ठीक है। अब देखिए अगर QP कितना है 8 मीटर, तो TR भी कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर, ठीक है। अब T से S तक की दूरी हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या मान लेते हैं H मान लेते हैं, ठीक है।
P से R तक की दूरी हमें नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए अगर ये x है तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटे त्रिभुज से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए छोटा त्रिभुज कौन सा है आपका, एंगल 30 वाला। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज है ना, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज QTS में। ठीक, अब देखिए QTS में देखिए x है और h है, इसकी हाइट क्या है h और इसकी बेस कितना है आपका x। देखिए लंब बटे आधार किसका होता है, अनुपात tan थीटा का ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे tan थीटा, है ना। अब tan थीटा में कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 30 बराबर आपका लंब कितना हो जाएगा आपका ST, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे ST अपॉन QT, आधार कितना आपका QT, है ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 30 में जाइए और 10 में जाइए, कितना हो जाता है 1/√3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 बराबर ST। ST की वैल्यू कितनी है h, हमने क्या लिख दिया h बटे QT की वैल्यू कितनी है x, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x। ठीक है, अब देखिए इनका तीटा गुणा करा देते हैं ना, एक का गुणा x से तो क्या हो जाएगा x बराबर √3 का गुणा h से कराएंगे तो क्या आ जाएगा h√3। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां से आप किसकी वैल्यू निकल आएगी, अपनी x की वैल्यू निकल आएगी। अब कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है आपका, देखिए SPQ मतलब QRS सॉरी PRS में, देखिए ना ये वाला त्रिभुज है ना आपका, देखिए PRS। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज PRS में। ठीक है, त्रिभुज PRS में। अब देखिए इसमें लंब क्या है आपका SR है ना, SR है, और आधार क्या है x, है ना। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका tan थीटा, तो अपन क्या कर देंगे tan कितना 45 डिग्री है ना, देखिए ना 45 डिग्री लग रहा है यहाँ पे, तो हम निकाल लिया tan 45 बराबर लंब आपका कितना है SR, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे SR बटे क्या हो जाएगा PR, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे PR। ठीक, अब tan 45 का मान क्या होता है 1, है ना, देखिए ना 45 में जाइए और 10 में जाइए, कितना आ रहा है tan 45 का मान कितना होता है 1, हमने क्या लिख दिया 1। SR की वैल्यू कितनी है, S से R तक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे h प्लस 8, है ना, तो क्या लिख देंगे 8 प्लस h अपॉन PR, PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से x, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x। ठीक है, अब देखिए एक का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा x और 8 प्लस h, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 से x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, है ना, जिससे कि किसका मान निकल आएगा h का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से x का मान 2 में, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए x का मान क्या है h√3, है ना, तो हम क्या लिख देंगे x की जगह यहाँ h√3 बराबर 8 प्लस h। अब देखिए h वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, क्या जाएगा यहाँ से h, अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा h√3 माइनस क्या हो जाएगा h बराबर 8 होगा। अब देखिए यहाँ से दोनों में से क्या हो जाएगा h कॉमन निकल आएगा, है ना, h कॉमन निकल देगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, है ना। अब देखिए h के साथ ही क्या है गुणे में, है ना, तो जो चीज गुणे में होती है इक्वल को उधर जाती है, इसमें हो जाती है भाग में, तो क्या बचेगा सिर्फ h बराबर 8 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कर देंगे अपन, परिमेयीकरण कर देंगे, है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हर का क्या परिमेयीकरण करने पर। ठीक, अब परिमेयीकरण में क्या होता है, देखिए हर के परिमेयीकरण में अगर दो वैल्यू हैं उनके बीच साइन है कुछ लगा है तो क्या हो जाएगा परिमेयीकरण में वो अपना चिन्ह बदल देगा। कैसे, देखिए √3 माइनस 1 इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे 8 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, है ना, क्या हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 और बटे में, अब देखिए यहाँ पे क्या √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसमें किसका फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना होता है। देखिए ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो एच बराबर क्या बनेगा आपका 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 और माइनस का 1, यही ना बनेगा, है ना। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, है ना। 3 में से एक गया, क्या क्या बचेगा 2। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा ना, 2 चौके 8, क्या बनेगा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, है ना। एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इस एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 अंडर रूट 3, 1 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 का अगर गुणा करवाएंगे तो 4 एक अन्नम 4, है ना। ठीक है ना, 4 का गुणा अंडर रूट 3 से 4 अंडर रूट 3, 4 का गुणा x होगा तो 4 एक अन्नम 4, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, है ना। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना। देखिए x की वैल्यू के लिए हमें h चाहिए, तो देखिए अगर हम समीकरण नंबर 1 में h का मान रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी ना, ये हम विलोपन और प्रतिस्थापन में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। x बराबर h अंडर रूट 3, ठीक है। तो x बराबर h की वैल्यू कितनी निकाला हमने अभी 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस 4, है ना, और ये ब्रैकेट में रहेगा और अंडर रूट 3, लेकिन h की जगह तो हमने क्या लिख दिया 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 और ये अंडर रूट 3 उसी तरह। अब देखिए x बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, अंडर रूट से 3 हट जाएगा ना, लेकिन अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो क्या बनेगा 3 और 3 चौको 12, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा ये आपका 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें, है ना, तो क्या बनेगा ये 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 कहीं 12 मतलब 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 अंडर रूट 3, 4 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की। अब और x क्या था, p से लेके r तक के बीच की दूरी, मतलब ये भवन से लेके मीनार तक के बीच की दूरी कितनी निकल आई आपकी 4 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब किसकी चाहिए हमें, टोटल मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार का h की वैल्यू में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो टोटल मीनार की वैल्यू निकल आएगी ना। अब देखिए h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4 अंडर रूट 3 प्लस 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे मीनार, यहाँ पे लिख लीजिए मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 प्लस h ना होगी, है ना। अब देखिए 8 प्लस h की वैल्यू कितनी निकाला हमने 4 अंडर रूट 3 और प्लस का 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 4 12, है ना, 12 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 3 12 3 प्लस अंडर रूट 3, यही ना बनेगा, है ना। तो मतलब कुल मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 4 प्लस अंडर रूट 3, है ना। यहाँ लिख लीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3, है ना, और बिंदु P से R तक की दूरी कितनी हो जाएगी, भवन व मीनार के बीच दूरी क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे x है ना, दोनों के बीच में क्या था x था ना, तो x वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला क्वेश्चन कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच
सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर को उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 और 30 है ना। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए, है ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं, 80 मीटर लंबी सड़क, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितनी है आपकी, 80 मीटर, ठीक है। और समान लंबाई के दो पोल है ना। तो समान लंबाई के हमने दो खंभे बना दिया, ठीक है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क, एक खंभों के शिखर को उन्नयन कोण कितना क्रमशः 60 और 30। तो मान लीजिए हमने पॉइंट यहाँ पे बना लिया है, ठीक। अब देखिए यहां से एक उन्नयन कोण कितना बना रहा है आपका, 60, और यहां से 30। अब देखिए 60 कैसे, मतलब जिस बिंदु की तरफ ज्यादा हम रहेंगे, मतलब जैसे ये पोल है ना, पोल या मीनार के पास जितना हम जाएंगे उतना ही उन्नयन कोण क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। देखिए सबसे पास ये, देखिए इन दोनों में से पास में कौन बिंदु है, ये वाली, है ना। यहाँ के बिंदु, यहाँ के कोण क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पॉइंट के नाम दे देते हैं अपन, ए बी सी डी, ठीक है। देखिए रोड की चौड़ाई है पॉइंट बी से लेके डी तक कितनी है, 80, ठीक है। अगर हम पॉइंट बी से लेके सी तक अगर हम एक्स मान लें, ठीक है, तो बची हुई दूरी क्या बचेगी यहाँ पे, 80 माइनस एक्स कर सकते हैं। देखिए ना, इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो कितना बचेगा, 80 तो बचेगा, है ना। चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ की वैल्यू h मानते हैं, अगर हाइट हमने h मान ली, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी h, क्योंकि समान लंबाई के दोनों पोल है ना, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, देखिए ये क्या है, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार किसका है, लंब बटे आधार किसका, tan थीटा का। तो क्या लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका ए बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ठीक है। tan कितना लिखना है, 60, है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी h, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया h। बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी सी की वैल्यू x, और हमने क्या लिख दिया x, ठीक है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू 60 में आइए और 10 में जाइए, है ना। तो कितना है, √3, ठीक है ना। 60 और 10 की वैल्यू कितनी है, √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 बराबर h/x, है ना। अब देखिए यहां से अगर x को हम तिर्यक गुणा करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x√3 बराबर h, है ना। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। देखिए कौन सा त्रिभुज है आपका, ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ई डी सी में त्रिभुज, या ई सी डी में, कौन सा त्रिभुज, ई सी डी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है। ई सी डी में देखिए क्या है आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। तो लंब बटे आधार किसका रेशियो होता है, tan का, है ना। तो क्या यहाँ क्या लग जाएगा, tan ही लग जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, ईडी अपॉन आधार कितना है आपका, सी डी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, सी डी, ठीक है। अब tan कितना रखना है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, है ना, इक्वल्स टू ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी की वैल्यू कितनी h, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे h अपॉन, ठीक है। अब आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 80 माइनस एक्स, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए, ठीक। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब देखिए 30 में जाइए और 10 में जाइए, कितनी होती है, 1/√3। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/√3 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स, है ना। अब देखिए इसका क्या करा देंगे हम, तिर्यक गुणा। क्या हो जाएगा, यहाँ से एक का गुणा 80 माइनस एक्स में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, एक इसके बराबर वैल्यू हो जाएगी h के बराबर, है ना। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, आप समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से h का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से h का मान कहाँ पे, 2 में, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 बराबर, अब h की जगह क्या लिख देना है, x अंडर रूट 3, क्या लिख देंगे, x अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए इसका 13 गुणा यहाँ होगा तो क्या बनेगा, 80 माइनस एक्स, अब देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो क्या बन जाएगा, 3, है ना, 3 गुणे x मतलब 3x ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो माइनस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो क्या बनेगा, 80 बराबर 3x प्लस x, है ना, तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर 4x। अब देखिए जो चीज गुणे में होती है किसमें चली जाती है, भाग में, तो क्या बनेगा, 80 बटे 4, तो ये किससे 4 से कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा, 20, 20 चौको 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20, और यहाँ मीटर में है ना तो क्या हो जाएगा 20 मीटर, मतलब पहले बिंदु की देखिए यहाँ की दूरी कितनी निकल आई, 20 मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, C से D के बीच की दूरी, है ना, C से D के बिंदु लिख लीजिए, बिंदु C से D तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 80 माइनस एक्स, है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाला आपने 20, तो यहाँ क्या कर देंगे 20 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 60, देखिए तभी ना 60 मीटर लिख दीजिएगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितनी निकाला है हमारी 60 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 20, तभी ना, देखिए 60 और 20 कितना टोटल 80 हो रही थी ना सड़क, ठीक। तो देखिए पॉइंट दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, देखिए पहले बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर और दूसरे बिंदु से, है ना, पोल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक। अब क्या निकालना था आपको, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना ना, क्योंकि खंभे की ऊंचाई के लिए क्या रखेंगे, x का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो खंभे की ऊंचाई निकल आएगी, तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण क्या है, एक x अंडर रूट 3 बराबर h, है ना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ क्या रख देंगे 20 अंडर रूट 3 बराबर h, यही तो है आपके खंभों की लंब ऊंचाई, है ना, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगी 20 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक। तथा बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्या हो जाएगी 20 मीटर व 60 मीटर है, ठीक। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपसे त्रिकोणमिति संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आने लगे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।